स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था, फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स क्या होती हैं। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पहले एग्जाम्पल्स की थी, मतलब लिमिट्स बारे में मैंने कंसेप्ट दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। आपके पास एक स्क्वायर है, लेट्स सपोज मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर शेप है, ये मैं स्क्वायर बना लिया मैंने। इसकी लेंथ x और ये भी आपके पास x होगी, ये भी x, ये भी x। यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ईच साइड ऑफ a स्क्वायर बी x। मैंने लेट कर लिया इस पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। हमने पैरामीटर को a का फंक्शन प्रूव करना है। पैरामीटर को a का फंक्शन प्रूव करना मीन पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन a, मीन पैरामीटर a पे डिपेंड कर रहा है, मीन a जो है वो पैरामीटर p का क्या है, फंक्शन है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर bx। मैंने लेट कर लिया कि आपका स्क्वायर जो है उसकी हर एक साइड वो x के इक्वल है। तो देन मैं इसको सॉल्व करूंगा। देन पैरामीटर p इक्वल टू 4x। अब पैरामीटर में क्या होता है बेटा, पैरामीटर में हम स्क्वायर की ऑल साइड्स को ऐड करते हैं। अगर हम ऑल साइड्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितनी 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर किस चीज के इक्वल आ जाएगा, पैरामीटर p इक्वल टू 4x। एज यू नो दैट पैरामीटर इसका 4x आ गया। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया देखें तो हमारे पास एरिया क्या होगा, हमारे पास इसका एरिया हमारे पास होगा एरिया इक्वल टू a और ये इक्वल होगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसको अगर करते हैं तो ये आपके पास x स्क्वायर आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब हमें ये शो ये करवाना है कि पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, कि जो p है आपके पास वो एरिया a का फंक्शन है। अगर इसका फंक्शन है तो हमने ये जो आंसर है वो a की फॉर्म में लेके आना है। p का आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, a की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगा। तो यहां मैं लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। अब यहां पे x की वैल्यू निकालूंगा, हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू a। यहां पे मैंने x की वैल्यू निकालना है, यहां पे मैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। मैं अंडर रूट ले लूंगा बोथ साइड, तो आपके पास x अंडर रूट अगर लगाएंगे तो इसके ऊपर a के ऊपर भी लगा देंगे अंडर रूट। तो यहां स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट a। अब ये आप x की वैल्यू है ये पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1। इसमें पुट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 हमारे पास कौन सी, पैरामीटर p इक्वल टू 4x। तो यहां पुट करें p इक्वल टू 4x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x इक्वल टू a का अंडर रूट। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो आपका पैरामीटर p जो है वो आपका फंक्शन है ऑफ इट्स एरिया a। तो मीन p जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास एरिया के ऊपर। तो p इज द फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या आ गया है,
बी पार्ट्स में कहा गया है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ function of its circumference इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा और करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, कि आपके पास जो सर्कल है इसका जो एरिया है, हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल वो फंक्शन है इसका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मीन आपके सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो एरिया आपके पास है सर्कल का एरिया वो डिपेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो हमने क्या फाइंड करना है, उसका आंसर एरिया का सर्कमफेरेंस के फॉर्म में फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लेट करूंगा, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपका जो आर है वो रेडियस है सर्कल का, मैं यहां सर्कल ड्रा करता हूं। तो ये आपका एक सर्कल है, यहां सेंटर से लेके ये आपके पास रेडियस पॉइंट है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास इक्वल होता है एरिया ऑफ अ सर्कल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कि आपके पास जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। और जब इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा, ये जो सर्कल है आपके पास इसकी बाउंड्री होती है, इसकी बाउंड्री वो आपके पास क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो इसका टोटल सर्कमफेरेंस कितना होगा, आप चेक करेंगे इसका डायमीटर आपके पास ये सर्कमफेरेंस 4 पाई आर 2 पाई आर, सॉरी इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो मैं इसकी सर्कमफेरेंस की इक्वेशन लिखूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो इक्वल होगा C और C इक्वल टू 2 पाई आर। ये इसके क्या आ गया हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किस चीज के इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब हमने ये शो करवाना है कि जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो फंक्शन है इसके सर्कमफेरेंस का। तो हमने आंसर ले लिया है इसके सर्कमफेरेंस के फॉर्म में से। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ये आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि मैंने आंसर लेके आना है कि जो आपका एरिया ये डिपेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो इसलिए यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, वो वैल्यू पुट करूंगा यहां पे, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ सर्कमफेरेंस। तो यहां पे मैं वैल्यू से पुट कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालूंगा C इक्वल टू 2 पाई आर। यहां से मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, आर की वैल्यू निकालने क्या आएगी आपके पास C ओवर 2 पाई इक्वल टू आर। अब ये आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, इस फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली, यहां पे पुट करें वैल्यू a इक्वल टू पाई और r की वैल्यू मेरे पास क्या है C ओवर 2 पाई, इसके ऊपर स्क्वायर a इक्वल टू पाई, यहां स्क्वायर ओपन कर रहे हैं C स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहां से इसको सिंपलीफाई कर लें, यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C स्क्वायर, यहां से 1 पाई कैंसिल
यही हमने फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कि आपका एरिया जो है वो सर्कमफ्रेंस का फंक्शन है, मीन आपका एरिया डिपेंड अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही हमें चाहिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या पूछेंगे हमसे? पार्ट सी में कहा गया है कि वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस। यहां पे आप इसको क्या कहें? अ वॉल्यूम, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम V of a cube as a function of its area of the area of its base, of the area function of the area of its base। क्वेश्चन को बड़े समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब। अब हमारे पास क्या बनाना है? हमें क्यूब बनाना है। हमारे पास एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ये जो आपका क्यूब है, वो क्यूब की जो बेस है उसका जो एरिया है, वो एरिया आपका किसका फंक्शन है? वॉल्यूम V का फंक्शन है। मीन वॉल्यूम V इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस। उसकी एरिया जो बेस है, उसका जो एरिया है वो फंक्शन किसका है? V का फंक्शन है। क्लियर हुआ बेटा? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा? क्यूब बना लेता हूं। तो क्यूब आपके पास क्या होता है बेटा? जी, इसका मैं क्यूब बनाने जा रहा हूं। ये मेरे पास क्यूब है। अब एक बात याद है, क्यूब जो होता है इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट ये इक्वल होती है। तो आप इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ इक्वल होंगे, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, या मैं लेट कर देता हूं, लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज x। मैं लेट कर देता हूं, उसकी हर एक जो साइड है क्यूब की, वो किस चीज के इक्वल है? x के। अगर x की इक्वल है तो इसकी ये बेस, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट। मैंने नाम दे दिया, इसकी बेस जो है वो भी x के इक्वल है, इसकी जो लेंथ है वो भी x के इक्वल है, जो इसकी हाइट है वो भी x के इक्वल है। क्योंकि क्यूब जो होता है इसकी बेस, लेंथ, विड्थ, इसकी जो ये इक्वल होती है हमारे पास। तो मैंने ये क्यूब बना लिया। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? x मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो इक्वल होगा V इक्वल टू x का क्यूब, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें इस क्यूब का क्या करना है? एरिया चेक करना है। इसका एरिया क्या होगा? एरिया कैसे फाइंड करते हैं? बेस मीन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो वो उसकी बेस का एरिया क्या है? मीन हमें इसकी बेस का एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एरिया। तो आपके पास एरिया इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहां हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना है और यहां से हमें x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो यहां पुट करें फ्रॉम इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, टेकिंग अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, x के ऊपर स्क्वायर है, वो हमने खत्म करना है। तो इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a। अब ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू वॉल्यूम, v इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, x की जगह वैल्यू पुट करें x की a अंडर रूट, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब एच आ जाएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए क्या करूंगा, a और इसकी पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए पावर्स की पावर्स क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a इसकी होल पावर 3/2, ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। तो वॉल्यूम था वो हमारा किसका फंक्शन बन गया, यही हमें फाइंड करना था कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। तो आपका वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है इसका ऑफ इट्स एरिया a का, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन x, कि आपका वॉल्यूम जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा और उतना वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है आपका ये डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हमें फाइंड करना था 3 पार्ट्स में, तो तकरीबन 3 पार्ट्स में आएंगे, तीनों के तीनों सेम है, एक जैसा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमने जस्ट क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है, वहां से वैल्यू फाइंड करने के बाद उसमें पुट करनी है, वो हमें प्रूव करना था। तो ये इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जान चलते हैं, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 डोमेन और रेंज प्रीवियस लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ। एग्जांपल नंबर 4 वहां पे मैंने बताया था डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, तो उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है g of x 2x minus 5। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास g of x एक फंक्शन है 2x minus 5, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इन जनरल हमने बताना होता है, हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है कि आप एट x इक्वल 3 पे डोमेन फाइंड करें, एट x इक्वल 5 पे डोमेन फाइंड करें, हमारे पास वैल्यूज नहीं है। तो हमने इन जनरल इसकी जो है डोमेन और रेंज बतानी है। तो इन जनरल हम डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे, हम इसमें कहां तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा, g of x फंक्शन आपके पास है 2x minus 5, तो यहाँ पे हम हर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां हमारे पास आंसर मिल रहा है, हर वो वैल्यू पुट करेंगे जहां से हमारे पास आंसर मिल जाएगा, हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो आप पहले चेक करें, मैं आप यहाँ पर रफ यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो रफली ये है कि आप इन जनरल इसकी डोमेन और रेंज बताना चाह रहे हैं, तो आप इसमें देखिए 1 पुट कर सकते हैं। अगर आप g of x में आपके पास फंक्शन है 2x minus 5, इसमें आप 1 पुट करेंगे, 0
और वो हमारे पास डोमेन होती है। मीन हम x को वैल्यू देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी, मीन रेंज आती जाएगी। तो हमने x को 0 पुट किया तो -5 हमारे पास आंसर आया। अब मैंने g(1) पुट किया तो -3 आया, 2 पुट किया तो -1 आ गया। ठीक है, 1 पुट करूंगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह मैं वैल्यूज जो भी वैल्यूज का पुट करूंगा, अभी मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट कर सकता हूँ, -∞ तक, +∞ तक। तो मैं तमाम की तमाम इसमें वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सुमान लिख देता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, ऐसे नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि रियल नंबर में तमाम जो नंबर आ जाते हैं, जिसमें रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन वो तमाम वैल्यू इसके अंदर आती है रियल नंबर की। तो यहाँ मैं इसकी डोमेन लिखूंगा, तो इसकी डोमेन में कैसे लिखूंगा कि डोमेन इसकी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं हर वो वैल्यू कर सकता हूँ और मुझे आंसर मिलेगा। तो यहाँ मैं इसकी डोमेन क्या लिखूंगा, मैं इसकी डोमेन लिखूंगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो मैं इसकी डोमेन इसीलिए मैंने रियल नंबर लिखी, मीन हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, 1/2 रैशनल भी पुट कर सकते हैं, इर्रेशनल फॉर्म में भी हमारे पास आंसर आएंगे, रैशनल फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल नंबर में होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, तो वो हमारे पास इसीलिए मैंने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का नाम दिया इसके डोमेन। अब मैंने इसकी रेंज फाइंड कर ली। बेटा रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? यहाँ मैंने इसको वैल्यू 0 दी, मेरे पास आंसर -5, 1 दी मेरे पास -3 आ गया, 2 दी मेरे पास -1 आ गया। अगर मैं 3 देता हूँ यहाँ पे मेरे पास 6 बनेगा और यहाँ से मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है बेटा, तो तमाम जो आंसर हमारे यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से हम जो है इसकी रेंज कैसे लिखेंगे? हमारे पास नेगेटिव 2 पुट करने से हमारे पास यहाँ पे -4 9 आएगा। ठीक है, -1 पुट करने से -7 आएगा। तो यहाँ से मैंने 1 पुट किया, मेरे पास 0 पुट करता हूँ, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है बेटा? कि क्लोज इंटरवल होता है जहां से हमारा आंसर शुरू हो रहा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3 वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे 3 g(3) पुट किया, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 2 × 3 6 -5 1 आ गई। अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ -3 -6 -11, मीन मेरे पास आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर 0 भी नहीं आएगा, 1 से नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल +∞। ओपन इंटरवल वो होता है जहां हम वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते, उससे बैक जितनी भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं वो आपके पास क्या होता है? ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल वो होता है जहां पे हम वो वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, मीन 1 है तो 1 भी पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। हमारा आंसर 1 2 3 आगे -1 -3 -5 इससे आगे जा रहा है, 0 आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए 0 को हमने रेंज में शामिल नहीं किया। तो इसीलिए हमारा क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल +∞। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट नंबर 2 की जानिब। g(x) = मेरे पास x² यहाँ पे मेरे पास g(x) = x³ -4 कंट्रोल। सेकंड पार्ट मेरे पास आएगा g(x)
इक्वल टू मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अंडर रूट माइनस 4 हमारे पास, सॉरी बेटा, इसकी डोमेन और रेंज जो हमारे पास नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, तो इसको भी हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे। सॉरी, ये यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। हमारे पास 1 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो लिहाजा इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी जो रेंज आएगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी ना, पॉजिटिव भी आ रही थी और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही थी। तो ये हमारे पास इसकी जो सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी हमारे पास रेंज भी इसकी पूरी आएगी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट मेरे पास g of x इक्वल टू x की 2 माइनस 4 का अंडर रूट। तो बेटा यहाँ पे एक बात नोट कर लें, अंडर रूट के अंदर हम वो वैल्यू कभी भी नहीं पुट करेंगे जिसके पुट करने से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज बन जाए। अब हमारी जो डोमेन होती है और रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, ऑलवेज रियल नंबर्स, नॉट कॉम्प्लेक्स। तो हम वो वैल्यू उसमें पुट नहीं करेंगे जिसके पुट करने से हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो अब यहाँ पे चेक करें, मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और 1 यहाँ पे रफ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट है, इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 0। जब मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, 0, मीन x को वैल्यू दूंगा 0, तो मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, मेरे पास आंसर -4 आएगा, जो कि अब 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बन रहा है। अब अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें और 1 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, -3। अब इसके अंदर मैं 1 भी नहीं पुट कर सकता क्योंकि 1 के पुट करने से मेरे पास आंसर माइनस में आ रहा है, -3 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, x को वैल्यू क्या देता हूँ, x को वैल्यू दे देता हूँ 2। अगर मैं x को वैल्यू 2 देता हूँ तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ 2 की पावर क्या बनेगा, 4, और 4 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 0। इट मीन कि 0 आपके पास एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट मीन मैं कहां से 0 नहीं पुट कर सकता, 1 नहीं पुट कर सकता, मैं 2 वैल्यू पुट कर सकता। सेम ऐसे मैं नेगेटिव 1 भी x इक्वल टू -1 भी नहीं पुट कर सकता क्योंकि मैं -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास -1 का स्क्वायर 1 और फिर अगेन -3 है। तो मैं ये 3 वैल्यू जो हैं ये मैं नहीं पुट कर सकता अंडर रूट के अंदर। इससे आगे 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू आगे अब इसको प्लस इंफिनिटी तक मैं पुट कर सकता हूँ। इसी तरह -2, -3, -4 अब इसको -इंफिनिटी तक मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब जहां से मैंने स्टार्ट किया है तो वहां पे 2 पुट कर सकता हूँ, कितने, क्लोज इंटरवल 2। तो इसकी मैं डोमेन कैसे लिखूंगा, तो इसकी डोमेन आएगी, आप यूं लिखें, ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 2। ठीक है बेटा। अब यूनियन लगा रहा हूं और इसमें क्लोज इंटरवल 2 से लेके प्लस ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो यहां तक मैं ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास इसमें ये नेगेटिव इंटरवल हमको शो कर रहा है, ये पॉजिटिव को, मैं नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव भी है। तो ये हमारे पास अगर इसके यूनियन लेते हैं तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, -इंफिनिटी ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी तक। मीन इसके यूनियन के अंदर तमाम -इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी इसके दरमियान तमाम की तमाम वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसी क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब रेंज की तरफ आते हैं बेटा, तो रेंज में हमारे पास क्या होता है, अब रेंज चेक करें, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब मैं यहाँ पे क्या
जहां से स्टार्ट होता है वही हमारा इंटरवल होता है, उससे आगे वैल्यू आती है वो हमारे पास रेंज होती है। जैसे 0 से स्टार्ट हो, आगे मेरे पास वैल्यू आ रही है तो मैं प्लस इंफिनिटी तक मैं इसकी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, यहां तक ये हमारे पास इसकी क्या आ गई रेंज। तो आपने एक बात याद रखनी कि अंडर रूट के अंदर आप वो वैल्यू कभी भी पुट नहीं करेंगे जिसके पुट करने से आपका आंसर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बने, वो वैल्यू आपने उसमें पुट नहीं करनी होती। बाकी तमाम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जिससे आपको आंसर पॉजिटिव मिले, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर मिले तो वो भी रियल नंबर होगा, तो वो आपके पास उसकी डोमेन और रेंज को शो करेगा। डोमेन और रेंज क्लियर है बेटा? अब हम इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी यही है, हमने डोमेन रेंज इसकी फाइंड करनी है। तो डोमेन रेंज के लिए अब इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है g ऑफ x, सेम ऐसे ही है g ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1। अब बेटा इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब चाहे x प्लस 1 का अंडर रूट, अब x को कौन सी वैल्यू दूंगा कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना बने, हम x को 1 पुट कर -1 पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा। तो मैं हम x को वैल्यू पुट का x को वैल्यू देंगे -1 तो आंसर हमारे पास आएगा इसका -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे पुट करेंगे -1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 0। तो इट मीन मैं -1 पुट कर सकता हूं, -1 पुट कर सकता हूं, -2 नहीं पुट कर सकता। देखिए अगर मैं यहां पे -2 पुट करता हूं, यहां पे अगर x को वैल्यू देता हूं -2 तो वो आपके पास क्या बन जाएगी अंडर रूट के अंदर -2 प्लस 1 आंसर -1 में आ जाएगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -1 किस चीज के इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन मैं -1 से अप टू आगे वैल्यू पुट करूंगा, -1 0 2 3 4 अब उसको पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, नेगेटिव की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे जितनी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू पुट करता जाऊंगा -2 -3 तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएंगे। तो इट मींस इसका मतलब क्या होगा कि हमारी इसकी डोमेन कहां से स्टार्ट होगी, डोमेन हमारे पास स्टार्ट होगी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने x की वैल्यू -1 से स्टार्ट कर, -1 से 0 1 2 3 अब उसको मैं प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाऊंगा। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 1 क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। यहां से -1 से स्टार्ट करूंगा प्लस की तरफ चलेगा, -1 फिर 0 फिर 1 2 3 पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी डोमेन आ जाएगी। अब मैंने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करूंगा तो क्या कैसे फाइंड करनी है रेंज, आपने x की वैल्यू -1 पुट की, आंसर क्या आ गया आपके पास 0। अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 0, पहले -1 की आंसर क्या आ गया 0, अगर यहां आप 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये इक्वल आएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 आएगा ना, 1/2 रियल नंबर है। इसके बाद अगर मैं 3 पुट करता हूं 4 तो मेरे पास आंसर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, 0 से स्टार्ट होकर आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या लिखूंगा मैं, इसकी रेंज लिखूंगा 0 क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। जो हमारे आंसर्स होते हैं वो हमारी रेंज होती है, जो हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर रहे थे वो हमारी क्या होती है डोमेन। तो हमने कहां से पुट की वैल्यू, वहां से हमारा इंटरवल शुरू हो जाता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो रेंज इक्वल टू 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। इन ओपन का मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि हम इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते। क्लोज का मतलब ये होता है कि आप वो वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 0
इसका हमारे पास लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। 4 g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड्यूल। इसके ऊपर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का मतलब क्या होगा कि आपके पास x माइनस 3 आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसके आंसर को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब ये होता है x माइनस 3 का मतलब ये होता है स्केयर, x माइनस 3 का स्केयर। अब आप चेक करें, इसके आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, x को नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। आप जो भी x को नेगेटिव वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज आप x को -1 दे दें, -3, ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा, -4 16 हो जाएगा। मीन आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आप इसमें नेगेटिव, इससे x को नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। तो लिहाजा फिर इसकी डोमेन क्या बनेगी कि हम तमाम रियल नंबर उसकी डोमेन और रेंज में डोमेन में आएंगे, तमाम रियल नंबर। अब उसमें चेक करें, डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है, अब देखिए रेंज क्या है, रेंज आप पास जो भी इधर वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, आंसर आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, वो नेगेटिव आंसर को भी, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। तो इट मीन आपके पास इसमें मैं माइनस प्लस पुट करता हूं 0, तो 0 भी आंसर आता है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ये हमारे पास इसकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।